फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करने के बाद सिर्फ 1 ग्राम से भी कम शहद इकट्ठा कर पाती है, यानी कि सिर्फ 1 चम्मच शहद बनाने के पीछे लगभग 12 मधुमक्खियों की पूरी जिंदगी की मेहनत होती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जेलीफिश, कटलफिश और स्टारफिश जैसे जलीय जीवों के नाम के पीछे फिश शब्द आता है, लेकिन फिर भी इन जीवों को मछली नहीं माना जाता, क्योंकि इस जलीय जीवों में गलफड़े और पंख नहीं होते, इसलिए इन जीवों को मछली के रूप में नहीं माना जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के डेटा के अनुसार दुनिया के अमीर देशों में सबसे ज्यादा मांस खाया जाता है, और जिन देशों के लोगों की इनकम कम है वे मांस कम खाते हैं। हालांकि भारत इस मामले में एक अपवाद है। भारत में 1990 के बाद से अब तक औसत इनकम में तिगुनी वृद्धि हुई है, लेकिन मांस की खपत के मामले में बाकी देशों के जितनी बढ़ोतरी नहीं हुई। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आजाद भारत में जनता के लिए IPO जारी करने वाली पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने साल 1977 में पहली बार जनता के लिए शेयर जारी किए थे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, कुछ बाइक में अलॉय व्हील होते हैं तो कुछ बाइक में स्पोक व्हील होते हैं। आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, स्पोक व्हील जो होते हैं वह अलॉय व्हील की तुलना में अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए ऐसे व्हील में झटके को सहने की अच्छी क्षमता होती है। इसलिए इनका उपयोग ऑफ रोड, उबड़ खाबड़ इलाके और एडवेंचर के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। अलॉय व्हील जो होते हैं वह स्पोक व्हील की तुलना में हल्के होते हैं, जिसके कारण वे बाइक की ईंधन दक्षता में सुधार करते हैं, और अलॉय व्हील कठोर होने के कारण उच्च गति पर अधिक स्थिर रह सकते हैं। साथ ही अलॉय व्हील में ट्यूबलेस टायरों को सेट किया जा सकता है, जबकि स्पोक्स पहियों में नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, जब भारत किसी यान को चांद पर भेजता है तो उसे पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है, लेकिन जब आज से 50 से ज्यादा साल पहले अमेरिका ने अपना अपोलो अंतरिक्ष यान भेजा था तो उसको पहुंचने में सिर्फ 4 दिनों का समय लगा था। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि नासा अपने मिशन में शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल करता है, जिसकी लागत काफी ज्यादा होती है। ऐसे रॉकेट पृथ्वी से चंद्रमा पर कम दिनों में पहुंच तो सकते हैं, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसरो का जो चंद्रयान मिशन है उसमें तेजी से पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसरो अपने यान के लिए एक ऐसा मार्ग अपनाता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके स्वयं को चंद्रमा की ओर ले जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसरो का चंद्रयान चंद्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के लगभग 5 बार चक्कर लगाएगा और फिर चंद्रमा की ओर जाएगा, और चंद्रमा के भी इस तरह चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा, और इस तरह इसरो का यान चंद्रमा पर पहुंचता है। इसलिए चंद्रयान को पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है।